बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मजदूर आम रहता था। आम के परिवार में आम की पत्नी और उसकी एक बेटी थी। आम बहुत ही ईमानदार और भोला भाला था। देखिए जी, बारिश का महीना शुरू हो चुका है। आपको तो याद ही होगा कि पिछले साल हमने कितनी मुश्किल से बरसात का मौसम काटा था। हमारा घर टूटा फूटा है। हमें जल्द से जल्द अपने घर की मरम्मत करवानी होगी। अगर आपने इस साल भी कोई भी इंतजाम नहीं किया तो हमें इस साल भी बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। बारिश का सारा पानी घर में गिरेगा। तुम ठीक बोल रही हो। मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द घर की मरम्मत करवानी ही होगी। पिछली बार की बरसात में हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मालिक के पास जा रहा हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर मालिक ने मुझे पैसे उधार दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना बोलकर आम मालिक के पास चला जाता है। अरे भाइयों, जल्दी करो जल्दी करो, बारिश होने वाली है। जल्द से जल्द ये काम खत्म करो। तुम सबको जल्द से जल्द ये सारा माल गोदाम के अंदर रखना है, नहीं तो मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वैसे भी आजकल हमारा धंधा घाटे में जा रहा है। अब मैं और घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी करो, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। हमें ये सारा काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अरे आम, आज तुम बहुत ही देर से आए हो। बताओ क्या बात है? आज तुम्हें काम नहीं करना है क्या? देख नहीं रहे हो कितना काम बाकी है और बारिश भी आने वाली है। तुम जल्दी से काम पर लग जाओ। मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करना था। पहले तुम ये काम निपटा लो, फिर हम बाद में बात करेंगे। बारिश आने वाली है, अगर सामान भीग गया तो काफी नुकसान हो जाएगा। फिर आम भी काम पर लग जाता है। फिर वो सारा काम खत्म करके फिर आम मालिक के पास जाता है। बताओ आम, तुम्हें क्या बात करनी है? मालिक, आपको तो पता ही है कि बारिश का महीना शुरू हो चुका है और मेरा घर भी टूटा फूटा है। बारिश आने पर घर के अंदर पानी गिरता है। इसीलिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे ताकि मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। अगले साल बारिश में बहुत ही परेशानी हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस साल भी मुझे वही परेशानी झेलनी पड़े। अगर आप कुछ पैसों की मदद कर देते तो अच्छा होता। आम, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने आज तक तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन इस बार धंधे में काफी घाटा हो चुका है। इसीलिए मुझे इस बार तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। इसीलिए अब मैं ये धंधा बंद कर रहा हूँ और तुम्हें उधार पैसे देना तो छोड़ो, अब मैं किसी को यहाँ पर काम पर भी नहीं रख सकता। अब तुम सब अपना अपना देख लो। आज तुम सबका आखिरी दिन था, सबको मैंने पैसे दे दिए हैं, बस तुम्हारे ही बाकी है। ये लो, तुम भी अपने पैसे रख लो। इन पैसों से तुम अपने घर की मरम्मत करवा लेना। अब तुम सब कहीं और अच्छा सा काम ढूंढ लो। सेठ जी की बातें सुनकर आम तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सेठ जी, लेकिन ऐसे में मुझे कहाँ पर काम मिलेगा? बारिश का महीना चल रहा है, इस महीने में तो काम मिलना मुश्किल है। मैं तो यहाँ पर आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा धंधा ही चौपट हो गया, तो मैं तुम सबको काम पर कैसे रखूँ? मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। अब तुम्हारा तो छोड़ो, मेरा क्या होगा, मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। तुम्हें घर के गुजारे के लिए कोई और काम ढूंढना ही होगा। फिर आम बहुत ही दुखी होकर अपने घर लौट जाता है। ये लो भाग्यवान, इतने ही पैसे हैं हमारे पास, हमें इसमें ही गुजारा करना होगा। लेकिन इसमें तो घर का मरम्मत नहीं होगा। घर का मरम्मत तो छोड़ो, अब हमारा गुजारा कैसे होगा, मैं तो इसके बारे में सोच रहा हूँ। यह आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर आम सारी बात बताता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब हमारा घर कैसे चलेगा?
इस बरसात में तो सेठ जी का हाल भी हमारी तरह ही है। उनका भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। उन्होंने सबका हिसाब कर दिया है और अब से काम पर आने के लिए मना कर दिया। इसीलिए अब मेरे साथ सभी को है कोई और काम तलाश करना होगा। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। अब इस बरसात में कहाँ पर काम मिलेगा? पहले तो सिर्फ छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम ही नहीं रहा। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? जब काम ही नहीं रहा तो छत की मरम्मत कैसे होगी? तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा और इन पैसों से घर का राशन ले आऊंगा। अगर भगवान ने चाहा तो हम छत की मरम्मत बहुत ही जल्दी करवा लेंगे। अगले दिन जोरदार गर्जना के साथ बारिश होने लगी। आम के घर की छत टूटी हुई के कारण पानी गिरने लगता है। ये सब देखकर आम और उसकी पत्नी काफी परेशान हो जाते हैं। भाग्यवान, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। अब क्या होगा? कहीं बारिश के कारण हमारी छत टूट न जाए। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमें छत की मरम्मत नहीं बल्कि पूरे घर की मरम्मत करवानी होगी। हाँ, आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये देखिए, हमारे छत पर से कितना पानी टपक रहा है। ऐसे तो हमारे घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। लेकिन बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। आप कैसे जाओगे? मुझे जाना ही होगा और हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है जी, आप ध्यान से जाइएगा। बाहर जोरों की बिजली भी चमक रही है। फिर आम भारी बारिश में छाता लेकर काम की तलाश में निकल जाता है। आओ भाई आओ, ताजी ताजी मछलियाँ लो। आओ भाई, ताजी ताजी मछली लो। बिल्कुल ताजी मछली है। मात्र 100 रुपए किलो ताजी मछली। मात्र 100 रुपए किलो। ले लो भाई, ले लो ताजी मछली। लो मात्र 100 रुपए किलो। इससे अच्छा मछली आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। अरे ओ मछली वाले भाई, मछली कैसे दे रहे हो? मात्र 100 रुपए किलो, और वह भी बिल्कुल ताजी मछली। आपको लेना है तो बोलो। ठीक है भैया, 2 किलो दे दो। और फिर मछली वाला ग्राहक को 2 किलो मछली देता है। फिर आम उस मछली वाले के पास आता है और मछली वाले से कहता है, अरे मछली वाले भैया, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? मैं कोई सा भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे भैया, भला मैं तुम्हें कौन सा काम दे सकता हूँ? मैं तो खुद ही गरीब हूँ। मेरा तो खुद का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है। भला मैं तुम्हें कौन सा काम दिला सकता हूँ? ठीक है भैया। मछली वाले की बात सुनकर आम काफी उदास हो जाता है। आम को उदास देखकर मछली वाला कहता है, मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मुझे अगर जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है मछली वाले भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम पूरा दिन काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। फिर आम उदास होकर चाय वाले के पास चला जाता है। अरे भाइयों, आप सभी ने आज का अखबार पढ़ा। अखबार में साफ साफ लिखा है कि इस बार बहुत ही ज्यादा बारिश होगी। इस बार बाढ़ आने का खतरा है। अरे चाय वाले भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? भगवान ना करे कि ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा? ज्यादा बारिश होने की वजह से सारी फसलें खराब हो जाएगी। अरे आम भाई, मैं तो बस जो अखबार में पढ़ा था वही बता रहा हूँ। अरे आम भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? अगले साल भी अखबार में लिखा था ना कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। लेकिन देखो अगले साल कितनी अच्छी बारिश हुई थी। यह अखबार वाले कुछ भी छाप देते हैं, पता तो उन्हें कुछ भी होता नहीं है और बस लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। उन्हें तो बस अपना अखबार बेचने से मतलब है। चाहे वह खबर सच्ची हो या झूठी, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आम भाई, तुम चिंता मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। होगा वही जो भगवान चाहते हैं।
मुझे लग रहा है कि आप सब एकदम सही बोल रहे हैं। हमें अखबार की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें तैयार रहना चाहिए ताकि अगर ज़्यादा बारिश हो भी जाए तो हमें दिक्कत ना आए। आम को उन सभी की बात अजीब लगती है, इसीलिए आम काफी डर भी जाता है। आम उदास होकर अपने घर चला जाता है। मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। आप ये क्या बोल रहे हो? अब कैसे हमारा घर चलेगा? घर में जो पैसे थे, उन पैसों से राशन खरीद लिया है, और आज दोपहर से हमारी बेटी की तबीयत भी खराब हो चुकी है। नींबू का पूरा शरीर गर्म हो चुका है। हमें जल्द से जल्द इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, लेकिन घर में 1 रुपया तक नहीं है। आप जल्दी से नींबू का इलाज करवाइए। लेकिन मैं नींबू का इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता। आपको कैसे भी करके नींबू का इलाज करवाना ही होगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ और उससे कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त मेरी मदद जरूर करेगा। फिर आम भारी बारिश के बीच छाता लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। आम अपने दोस्त के घर जाकर दरवाजा पीटने लगता है। दोस्त, दरवाजा खोलो। अरे, इतनी रात में कौन है भाई? रुको, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। फिर आम का दोस्त बाहर आता है। अरे भाई आम, तुम इतनी रात को यहाँ, और वह भी इतनी भयंकर बारिश में। घर में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी मदद करो। कैसी मदद चाहिए आम भाई? दोस्त, मेरी बेटी बहुत ही बीमार है। अगर जल्द से जल्द उसका इलाज नहीं करवाया गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है। बड़ी उम्मीद से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम कुछ पैसे उधार दे देते तो मेरी बेटी का इलाज हो जाता। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। घर के बहुत ज़्यादा खर्च हैं और कमाई बिल्कुल भी नहीं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दोस्त, ये पैसों की बात नहीं है, यह मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। क्या तुम कोई मदद नहीं कर सकते? मुझे माफ़ कर दो आम भाई, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे घर के हालात बहुत ही बुरे हैं। तुम्हारी मदद तो कोई भी कर देगा, लेकिन अगर मैंने आज तुम्हारी मदद कर दी तो फिर मुझे भी तुम्हारी तरह लोगों के पास जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो दोस्त? क्या हमारी दोस्ती ऐसी है कि आज जरूर पड़ने पर तुम मेरी मदद तक नहीं कर सकते? तुम समझने की कोशिश करो। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मेरे खुद के हालात ही बहुत ही खराब है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना बोलकर आम का दोस्त घर के अंदर चला जाता है। आम उदास होकर वापस अपने घर लौट जाता है। कौन था जी बाहर, जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? अरे क्या बताऊं, मेरा भिखारी दोस्त आम था। उसकी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए पैसे उधार मांगने आया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन आम तो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो फिर आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? उसने आपके मुश्किल समय में बहुत ही मदद की है। आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए थी। देखो भाग्यवान, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास पैसों का पेड़ है जो मैं सबकी मदद करता फिरूं। अगर आज मैंने उसकी मदद कर दी, तब वह पैसे कैसे लौटाएगा? उसके पास तो कोई काम भी नहीं है। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती में तब तक रखता हूँ जब तक मुझे उससे फ़ायदा हो, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब मुझे आम से कभी फ़ायदा हो भी सकता है। मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अभी वह मेरे पास आया है। हो सकता है कि
वह मेरे जैसे कितनों के पास जाए और सबसे मदद मांगे तो कोई ना कोई तो उसकी मदद कर ही देंगे। अगर किसी ने उसकी मदद नहीं की और उसकी बेटी को कुछ हो गया तो? अरे, हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं? मैंने क्या किसी का ठेका ले रखा है? अब आम जाने और आम की पत्नी जाने। भगवान से डरिए, समय पलटने में देरी नहीं लगती। आज वो मुसीबत में है, हो सकता है कि कल को आप पर मुसीबत आए, तब आपकी मदद कौन करेगा? अब तुम ज्ञान देना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। यहाँ पर आम बहुत ही परेशान और लाचार था। आम ने अपने सभी रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किसी ने कहा उसके पास पैसे नहीं हैं, तो किसी ने कहा उसकी कमाई अच्छी नहीं हो रही, तो किसी ने कोई अलग बहाना बना दिया। आम और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान हो गए। तभी उसकी बेटी नींबू ने कहा, मम्मी पापा, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। अपनी बेटी को ऐसी बुरी हालत में देखकर आम की पत्नी बोली, आप कुछ करते क्यों नहीं? इसे कहीं से कंबल लाकर तो दीजिए, उसे बहुत ही ठंड लग रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह मर भी सकती है। अरे, अगर वो मर रही है तो मरने दो, उसे भी पता चलना चाहिए कि यह गरीब के यहाँ पैदा हुई है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कोई मुझे पैसे उधार देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब किसी के घर में तो चोरी नहीं कर सकता ना। ऐसा मत कहिए जी, आप एक बार गांव के सरपंच जी के पास जाकर देखिए, हो सकता है कि वहां से कोई मदद मिल जाए। फिर आम तुरंत ही सरपंच जी के घर जाने के लिए निकल जाता है। सरपंच जी, मेरी बेटी नींबू बहुत ही बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस अब आखिरी उम्मीद आप ही हो। अगर आप कुछ मदद कर देते हैं तो अच्छा होता। आम, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। बुरे समय में कोई भी मदद नहीं करते। दोस्त, रिश्तेदार तो सब अच्छे समय में ही साथ रहते हैं। जब तक काम निकलता है तब तक ही दोस्त और रिश्तेदार साथ रहते हैं। काम निकलने के बाद कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो कि इस बार सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया है, और जो भी मैं गांव के विकास का काम करता हूं, मुझे अपने जेब से ही भरना पड़ता है। मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो चुका है। अब मैं और ज़्यादा कर्ज नहीं उठाना चाहता। कोई बात नहीं सरपंच जी, जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो फिर आपसे क्या उम्मीद रखना। अब तो जो भगवान की मर्जी है वही होगा। फिर आम उदास होकर वहां से चला जाता है। आज लोगों ने साबित कर ही दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता, बस पैसा ही सबका होता है। आम ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी पेड़ पर बिजली गिरती है और उस पेड़ की डाली टूटकर आम के सिर पर लगती है, जिसकी वजह से आम वहीं पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन जहां पर आम बेहोश था, उसी रास्ते पर एक व्यापारी गाड़ी लेकर आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर आम पर पड़ती है। व्यापारी बहुत ही हॉर्न बजाता है, लेकिन आम नहीं उठता। फिर व्यापारी गाड़ी से बाहर उतरता है। अरे भाई, कौन हो तुम और क्यों इस जमीन पर लेटे हुए हो? हट जाओ रास्ते से, मुझे देरी हो रही है। व्यापारी के इतना बोलने पर भी आम नहीं उठता है। तब व्यापारी आम के पास जाकर देखता है। अरे, ये तो बेहोश है। इसकी हालत तो बहुत ही गंभीर लग रही है। मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना होगा। फिर व्यापारी आम को गाड़ी में बिठाकर अपने घर लेकर चला जाता है और घर जाकर उसकी अच्छी से मरहम पट्टी कर देता है। कुछ ही देर में आम को होश आ जाता है। मैं यहाँ पर कैसे आया और आप कौन हैं? मैं तो घर जा रहा था। मैं यहाँ पर कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। इतना बोलकर आम उठकर बैठता है और वहां से जाने लगता है।
अरे रुको रुको, तुम अभी नहीं जा सकते। तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। तुम रास्ते पर थे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अभी तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम अभी आराम कर लो, फिर बाद में चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं है। आप चाहते तो मुझे वहीं पर छोड़ सकते थे। देखो मित्र, हमेशा खुद के बारे में सोचना ठीक नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक सिर्फ लोगों के बुरे पहलू ही देखे हो, लेकिन इस संसार में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हारे सिर पर चोट भी लगी हुई थी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही मुसीबत में हो। हाँ, आपने एकदम सही कहा। मैं लोगों से पैसे उधार मांगने के लिए गया था, लेकिन किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। जब मैं वापस घर आ रहा था तो तेज बिजली चमकी और एक पेड़ का टुकड़ा मेरे सिर पर गिर गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना ही होगा, लेकिन मैं अभागा बाप अपनी बेटी के इलाज के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे मित्र, तुम तो बहुत ही मुसीबत में लग रहे हो और अब तो तुम्हारी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होगी। तुम्हें जल्द से जल्द घर लौट जाना चाहिए। ये लो, कुछ पैसे लो, इससे तुम अपनी बेटी का इलाज करवाना और जो पैसे बचेंगे उससे कोई अच्छा कारोबार करना, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए कोई भगवान से कम नहीं। मैंने देवी देवताओं का नाम सुना जरूर था, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज मैंने देख लिया। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। अरे, मैंने कोई महान काम नहीं किया है। अब तुम जल्दी से अपने घर जाओ और अपनी बेटी का इलाज कराओ। और फिर आम जल्दी से अपने घर चला जाता है। फिर आम अपनी बेटी नींबू का इलाज करवाता है और कुछ दिनों में नींबू एकदम ठीक हो जाती है और वो सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। आपने मुझे बताया नहीं कि आपने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए थे। ये पैसे तो मुझे किसी भले आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता तक नहीं, लेकिन वह मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। मैं उसे बेहोशी की हालत में मिला था और फिर वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गए और मेरा इलाज करवाया। और जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे पैसे दिए और कहा, इससे अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई अच्छा कारोबार कर लेना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो किसी भगवान से कम नहीं थे। अभी भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से मैं कोई अच्छा सा काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा काम करूँ। मैं तो कहती हूँ कि हम एक फल का अच्छा सा दुकान खोल लेते हैं। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम फल का दुकान खोल लेते हैं। फिर अगले दिन से दोनों ही फल का व्यापार शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके आम का फलों का व्यापार बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। अब आम ने एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया था। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन जब आम घर पर होता है तब उसका पुराना दोस्त आता है। आम, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करा सकूं। तुम ही हो जो मेरी इस मुसीबत में मदद कर सकते हो। अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो। ये लो, कुछ पैसे लो, इससे तुम इलाज करवा लेना। आम के दोस्त ने सोचा था कि जैसे उसने आम के बुरे समय में मदद नहीं की थी, वैसे ही शायद आज आम भी कोई बहाना बना देता, लेकिन आम ने ऐसा नहीं किया। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। आज मुझे सच्ची दोस्ती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद नहीं की।
अगर तुम चाहते तो तुम भी कोई ना कोई बहाना बना सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अरे, दोस्ती में माफी नहीं मांगते। तुम पहले भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। पैसों का क्या है, पैसा तो आता जाता रहेगा। अब तुम जल्दी जाओ और भाभी का इलाज करवाओ। फिर आम का दोस्त वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक बार आम अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास तो अब बहुत सारा पैसा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं वह भले आदमी के उधार पैसे लौटा दूं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने हमारी मुश्किल समय में सहायता की थी। हमें उसके पैसे लौटा देने चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं, उन्हीं की वजह से हैं। तुम आज ही उसके पैसे लौटा दो। आम उस भले आदमी को पैसे लौटाने के लिए निकल पड़ता है। और जब आम वहां पर पहुंचता है, तो वहां पर देखता है कि वहां पर तो कोई घर ही नहीं है। वहां पर एक मंदिर था। तो फिर आम मंदिर के पुजारी से पूछता है, पुजारी जी, यहाँ पर 3 साल पहले एक बड़ा सा घर था, उसके मालिक कहाँ पर है? अरे भाई, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पर कोई भी घर नहीं था। यह मंदिर पिछले 25 सालों से है। क्या बात कर रहे पुजारी जी, मुझे अच्छे से याद है। 3 साल पहले एक भले आदमी के साथ में यहाँ पर आया था। वो बहुत ही अमीर और काफी मोटे थे। वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। पिछले 25 सालों से मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में तो मैंने सुना तक नहीं। आम को उस भले आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो फिर आम वापस अपने घर लौट आता है। जब मैं उस भले आदमी को पैसे लौटाने गया तो वहां पर तो कोई घर था ही नहीं, बल्कि वहां पर तो एक मंदिर था। और जब मैंने मंदिर के पुजारी से उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो पुजारी ने कहा कि 25 सालों से वो इस मंदिर के पुजारी है। मुझे लगता है कि आपको उस घर का रास्ता याद नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, उसके घर का रास्ता मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे अच्छे से याद है, जहाँ पर वह मंदिर है वहीं पर उसका बड़ा सा घर था। ये सब मेरे साथ किया हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि आपकी मदद खुद भगवान ने की है, और वह भी रहस्यमय तरीके से। ये सब सिर्फ आपकी ईमानदारी की वजह से ही हुई है। तो देखा आपने, भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें।